इंडिया के जैन श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। संसार संसरणम करोति इति संसार, चारों गतियों में भ्रमण कराने वाला होता है आत्मा को, उसको कहते हैं संसार। ये संसार असार हैं, सभी व्यक्ति को पता है कि संसार असार हैं, फिर भी उस संसार में ही हमारा समय निकलते जा रहा है। अनादिकाल से हमारी आत्मा निगोद में पड़ी हुई थी। कुछ काल लब्धिवशात यहाँ से निकल करके एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, अशयनी, और आज कुछ पुण्य से पंचेंद्रिय शयनी, मनुष्य पर्याय, जैन धर्म, उत्तम कुल वंश परंपरा हमें मिला है। ये पुण्य से मिला है। उस पुण्य से पुण्यानुबंधी पुण्य करना है। आचार्य कहते हैं एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पापानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है, एक पापानुबंधी पाप होता है। अभी पुण्य का उदय है तो कोई व्यक्ति समझदार ज्ञानी होता है तो उसके साथ में वो पुण्य से पुण्य कमा लेता है, और कोई पुण्य का उदय चल रहा है और सारी चीज़ें इंद्रिय विषय भोग मिला हुआ है तो वो पापानुबंधी पुण्य कर रहा है। उस पुण्य का उदय में हमेशा 5 पापों में लगा हुआ है, 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगा हुआ है, प्रमाद के वशीभूत अनेकों प्रकार के काकु कर्म करते हुए और विषय भोगों में लग करके वो पापानुबंधी पुण्य, और एक पुण्यानुबंधी पाप होता है। पाप कर्म का उदय चल रहा है, परंतु देव शास्त्र गुरु के प्रति अथाह भक्ति है और उस भक्ति के माध्यम से व्रत, नियम, संयम, तीर्थ वंदना आदि करता रहता है तो वो पुण्यानुबंधी पाप माने पुण्य के अनुबंधी हो रहा है। और एक पापानुबंधी पाप तो चल रहा है, पाप का उदय है और फिर भी वो 5 पाप कर रहा है, 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगा हुआ है। धर्म सुहाता नहीं है, देव शास्त्र गुरु का समागम सुहाता नहीं है। ऐसे भी इस प्रकार अलग अलग क्वालिटी के कर्म हैं। ये जो दुनिया में दिख रहा है वो सब कर्मों का नाटक चल रहा है। कर्म की विचित्रता का चिंतन करना चाहिए। कर्म जब उदय में आता है तो वो न तुम्हारी हाथ की रेखा देखेगा, न तुम्हारी कुंडली देखेगा, न कोई स्थान देखेगा। कर्म उदय में आएगा तो जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। करते एक एक क्षण क्षण का उपयोग करते हैं, इसलिए टाइम इज़ मनी। जो समय कीमती है उस समय का सदुपयोग करो। समय वृथा मत खोइए, कब आवेगा काल, मोह माया में उलझा है यह मकड़ी का जाल। ये मोह ही संसार में भटकाने वाला है। तो ये संसार असार है, समझो। संसार को पकड़ के मत रखो। संसार से आगे बढ़ने के लिए, संसार से परे होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो। आज भी हम सम्यक दर्शन रत्नत्रय की प्राप्ति करके हम यहाँ से जा सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जैसे आप परिणाम करोगे वैसे आपका रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा। इसलिए हमारे अंदर दशा क्यों बिगड़ी हुई है? हमारी दिशा खराब है, दिशा हमारी सही नहीं है। गुरु के पास में जाते हुए भी हम सावधान नहीं होते हैं। गुरु कहते हैं ये मोह मार्ग है, आगे खड्डा है, मत जाओ। फिर भी वहाँ से निकलना बहुत कठिन है। 8 कर्मों में मोहनी कर्म ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी उसकी अवधि है। मोहनी कर्म जिसने नाश कर लिया फिर शरीर होते हुए भी इतना हानिकारक नहीं है, परंतु जब तक हमारे आत्मा के ऊपर मोहनीय कर्म पड़ा हुआ है, इस मोहनीय कर्म की वजह से ही संसार शरीर भोगों में आसक्त होकर के पुनः पाप का बंद करके चारों गति में रेड की तरह चलते जाएंगे, संसार में भ्रमण करते जाएंगे। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अहिंसावादी बने, अपरिग्रतावादी बने, अनेकांत स्यादवाद को समझे। तो ये अनेकांत स्यादवाद अहिंसा को समझ करके ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान बिना कर्म जरे जे, ज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा धन है तो ज्ञान धन है। तो स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करने से अपने को ज्ञान होगा, ज्ञान के माध्यम से व्रत, नियम, संयम में आगे बढ़ेंगे। वही हमारा सच्चा मार्ग है, वही सम्यक मार्ग है। ये सम्यक मार्ग को पहचाने और सम्यक मार्ग में चलने का पुरुषार्थ करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक मौका मिल रहा है। शाश्वत समय शिखर जी के सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य शंभु सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से जो मानस सम बन रहा है, मानस सम का 19 जनवरी से 25 जनवरी यहाँ पंचकल्याणक महामहोत्सव हो रहा है। तो इस महोत्सव में पधारें और इस महोत्सव में विशेष अतिशय पुण्य करके आप रत्नत्रय के भागी बने, ऐसी शुभ मंगल भावना करते हैं। नहीं तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए।
झटपट झटपट दर्शन करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त होवे। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में बोले आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। Try again. If at first you don't get success, try again. ट्राई करते रहना, साधना करते रहना। साधना करते करते अगर साधना कभी फेल हो गया, कभी बुखार आया, कभी जो है बीमार पड़ गया, कोई व्रत लिया तो छूट गया, तो डरना नहीं। फिर शरीर स्वस्थ होने के बाद फिर वो व्रत को धारण करके व्रत नहीं छोड़ना, समझे। हाँ, साधना नहीं छोड़ना। एक दिन साधना करने वाला साइकिल सीखता है, स्कूटर सीखता है, कभी कभी कितने बार गिरता है, लेकिन फिर भी वो साइकिल सीखना नहीं छोड़ेगा। वो धीरे धीरे साधना से, अभ्यास से वो साइकिल भी सीख लेगा, स्कूटर भी चलाएगा, गाड़ी भी चलाएगा, ये सब सीखता है। वैसे हम भी आत्मा का आनंद लेना हो, ये शरीर का आनंद को त्याग करते जाने का। बूंद बूंद रूप में त्याग करने वाला एक दिन बूंद बूंद मिलकर के घड़ा भरेगा। वैसे हमारे साधना से हम भी एक दिन सिद्ध बनेगा। ये जैन धर्म का सार है, जैन धर्म का फल है, आत्मा का आनंद है। दासों पढ़ते हुआ भगवान दर्शन करते करते दा हट जाए, सो हम हे भगवान मैं आपके समान मैं भी बन गया, ये बोल सकता केवल ज्ञानी, समझे। इसलिए हमारा आत्मा का सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान की बात अजय नहीं आ जाता। जो जैन धर्म नहीं जानता वो क्या जाने, समझे। 363 मत वाले भी जैन धर्म के तो स्वरूप को नहीं जानता, आत्मकल्याण नहीं जानता। आत्मकल्याण करना है 363 मत से अलग एक दिगंबर जैन धर्म का आचार्यों ने जो कुछ आगम में लिखा, कोई आगम के बात क्या के लिए, आगम के बाद आत्मा का कल्याण के, आत्मा को आगम का संबंध है, समझे। आत्मा के श्रद्धान है, आत्मा का आगम को श्रद्धान है, आत्मा का श्रद्धान होगा। आत्मा का श्रद्धान आगम से हुआ, मैंने आगम से आत्मा को श्रद्धान कर लिया। श्रद्धान करने में से क्या हो गया, मुझे मालूम पड़ गया मुझे बम्बई जाना है, हाँ टिकट लेना, गाड़ी में बैठना, ये सब ज्ञान हुआ। टिकट लेंगे नहीं, गाड़ी में बैठेंगे नहीं, बम्बई को से पहुँचेगा। उसी प्रकार मैं आत्मज्ञान होने के बाद में मेरे को गाड़ी में बैठना होगा। कौन सा गाड़ी, संयम रूपी गाड़ी में बैठना होगा, चारित्र रूपी गाड़ी में बैठना होगा। तभी जो है वो चारित्र से धीरे धीरे, जैसे बम्बई पहुँचता गाड़ी में बैठने वाला, तो हम भी चारित्र में गाड़ी में बैठे हैं। इंद्रियों का दास नहीं, समझे। हम जिनेंद्र का दास है। हम जीने के लिए फलहार देते हैं, इसको जीने के लिए, खाने के लिए नमकीन गम चमचम सब छोड़ दिया, समझे। इसीलिए जैन धर्म बोलता छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और जैनी बोलने लगा जोड़ो जोड़ो जोड़ो। कितना फर्क है। जोड़ो जोड़ो बोलने वाला परिग्रह इकट्ठा करके यही मरता, और परिग्रह में भी कीड़ा बन जाता है, समझे। इसलिए परिग्रह में मूर्छा नहीं होना चाहिए, परिग्रह संचय नहीं करना चाहिए, परिणाम शुद्धि करना चाहिए। परिणाम शुद्धि के लिए चारित्र रूपी नाव में बैठना पड़ेगा और संयम से पालन करना पड़ेगा। एक दिन आपको आपका आनंद प्राप्त होगा। आपके आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति है, समझे। हमको हमारे आत्मा का ज्ञान ही नहीं, हम आत्मा कल्याण के मार्ग में नहीं है, तो मार्ग का फल कहाँ मिलेगा। स्थिर होकर के जाप करना चाहिए। और जब कहीं समय नहीं मिला, कोई भी काम करते हो, मन में नमो का मंत्र चलते रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, अपवित्र पवित्र होगा, दुष्टि तो सुस्ति हुआ, ध्यायत पंच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते। इसलिए नमस्कार तो जहाँ जप अलग है, ध्यान अलग है। ध्यान के लिए एक श्वास 3 श्वास में एक बार नमोकांत जप करना, वो ध्यान है। नमो हरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो अज्ञान, नमो लोये सर्वसावण। ये 3 श्वास होते हैं। नमोकांत का जाप करते करते अपने आप
हाँ अशुभ कर्म नष्ट हो जाएगा, शुभ कर्म ही छूट जाएगा। और एक दिन में है ऐसे मुनि बन करके आत्मा का आनंद में रहेगा। और मुनि को एक दिन मन स्थिर होने से सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगा। हम लोगों को साधन करना चाहिए। इतना को करके हम विजन करते। टाइम इज ओवर। गेट ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस। देवलो अहिंसा परमो धर्म की जय। 28,48,000 मुनि चरणेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रूम आदि महावीर कीर्ति सूर्य सुतकेली गणधरादि गुरुभ्यो नमः। मैं विश्व धर्म का प्रवचन करता हूँ। विश्व में एक ही धर्म है, आत्मधर्म जैन धर्म है। जैन धर्म आत्म कल्याण के लिए है, समझे, संसार के सुख के लिए नहीं, आत्मा का सुख के लिए जैन धर्म है, समझे। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन भावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक सुमारा। सबसे पहले बताया बड़े भाग्य से मनुष्य गति मिलता है, लेकिन मनुष्य गति में भी जो मनुष्य होकर के न कुकर्म करता है, अभक्ष खाता है, गलत काम करता है, समझे, और बलि चढ़ाता है, पशुओं को मारता है, उसको नरक गति प्राप्त होता है। ये रामायण में रामायण के अंदर और तुलसीदास ने बोला, और बहुत जो है हिंदू साधु ने भी बोला है। क्या बोलते हैं? दूर्थे प्रवर्तितम हेतद नैतद वैवेदेषु कल्पितम, मानान मोहाच लोभाच लोल्या जेतद प्रकल्पितम। वेदों में भी नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी ये बात नहीं है। ये दूर्थ लोगों ने ये मांस मदिरा आदि खाने का और है बलि चढ़ाने का प्रवृत्ति बना दिया। दूरते प्रवर्तित हेतु नैतद वेदेषु कल्पितम। वेदों में कहीं भी हैं ये मध्य मांस मदिरा का सेवन करने का प्रवृत्ति बताया नहीं है। वेदेषु न कल्पितम, वेदों में न कल्पना नहीं किया है, धूर्तों के द्वारा ये प्रवृत्ति हुआ है। इसलिए अंत में बड़े भाग्य मानुष तन भावा, समझे, बड़े भाग्य से मनुष्य गति मिलता। वो मनुष्य गति को दुर्गति में पहुंचाने वाला ये धूर्तों के द्वारा प्रवर्तित हेतद माना मोहाचा लोहाचा, मोह के वसात, लोभ के वसात, कुसंगति वसात देतद प्रकल्पितम, ये मांस शराब आदि सेवन करने का प्रकल्पना किया है। वास्तव में ये आत्मा के दुर्गति के कारण है, इसलिए दुर्गति में नहीं जावे। इसलिए तुलसीदास रामायण ने बताया बड़े भाग्य से मनुष्य गति मिलता। साधन जा मोक्ष कर, मोक्ष के साधन के लिए ये मनुष्य गति है। तो वास्तव में मोक्ष शब्द आया तो मोक्ष बने क्या? मोह का क्षय इति मोक्ष, मोह का क्षय करना ही मोक्ष है। ये जैन धर्म में बताया, समझे। हाँ, इसलिए तुलसीदास भी जानते हैं। तो वास्तव में मोह का क्षय करने पर आत्मा का सुख मिलता, आत्म कल्याण होता। धर्म का फल वास्तव में मिलेगा जैन धर्म के आचरण से। धर्म का फल क्या? स्वभाव में रहने का ही धर्म है, समझे। और ये विभाव धर्म है, पुण्य और पाप। पाप तो धर्म है ही नहीं, अधर्म है। पुण्य करना वास्तव में ये स्वर्ग के लिए कारण है। स्वर्ग की बात करते हैं, कोई बोलते हैं ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रोटेक्टर है और महादेव डिस्ट्रॉयर है। इस प्रकार स्थिति करता सृष्टि करता, स्थिति करता, लय करता, ऐसा हिंदू समाज में मानते हैं। वास्तव में ये तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए यदि धर्म है, जैन धर्म है। वास्तव में खतनी नहीं है, करनी है। ये जैन धर्म की बात है। इंद्रियों का दास नहीं बनना,
जिनेंद्र का दास बनना, तभी तो है मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े भाग्य से ये मनुष्य गति मिला। तुम जो है स्वर्ग के लिए प्रयत्न नहीं करना। स्वर्ग अनेक बार गए और स्वर्ग में जाने वाले को भी जन्म मरण है। स्वर्ग में शरीर निरोगी होता है, समझे। स्वर्ग में भी देव देवी की संगति से पृथ्वी जल वनस्पति में आकर के जन्म लेता है। ऐसे देव बनने से भी फायदा क्या होगा। वास्तव में देव वो होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वो देव जो है तीर्थंकर करके भक्ति करता है तो वो एक दिन मनुष्य गति प्राप्त करते ही उत्तम संज्ञान प्राप्त करता है और चरम शरीर बनता है। तो वो जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर, आत्मा का असली सुख जो है स्वभाव धर्म है। वो स्वभाव धर्म जिसने प्राप्त किया उसको हम जिन बोलते हैं। कर्मों को जीता, कर्मम जयति जिना, कर्मों को जीता है वो जिन है। कर्मम जयति जिना, और कर्म का फल जो है वो कर्म का फल पुण्य है, वो पुण्य भी त्याग करता है, तभी उसको आत्मा का स्वभाव धर्म मिलता है। स्वभाव धर्म प्राप्त के लिए सम्यक दृष्टि बनना चाहिए, भाव सही बनना चाहिए, तभी स्वभाव धर्म प्राप्त होगा। इसलिए अंग्रेजी में भी बोला, मैन इज नॉट ए बीस्ट ऑफ डेड बेटर विथ सम एनर्जी एक्टिंग मैकेनिकली एज ए सिस्टम। If he is thinking in the if he is thinking in the gift of power of the discretion between good and bad, moral and immoral, here and hereafter, so he appreciates religion for guidance. So the man is not a piece of debtor. मनुष्य एक पौधल वस्तु का टुकड़ा नहीं है। मनुष्य के अंदर जो है क्या, तो अच्छा क्या, बुरा क्या, नैतिक क्या, अनैतिक क्या, और जो है इस भाव में क्या करना चाहिए, हियर एंड हियर आफ्टर, यहाँ क्या करना चाहिए, आगे भाव में क्या करना चाहिए, ये सोचने का विवेचन, सोचने का और विचार करने का एक विवेचन शक्ति है। डिस्क्रिशन एक विवेचन शक्ति है। वो विवेचन शक्ति जो है वो कुकर्म करके, अभक्ष सेवन करके वो अपने जो है आत्मा के विवेचन शक्ति को नष्ट कर देता है, इसलिए दुर्गति में जाता। लेकिन सोई अप्रोचेस रिलीजन फॉर गाइडेंस, उसके लिए मार्गदर्शन करने वाला धर्म है। वो स्वभाव धर्म प्राप्त करने के लिए जैन धर्म है, समझे। जैन होने से, जैन कुल में जन्म से मात्र वो जैन नहीं है। स्थापना, द्रव्य भाव, ये निक्षेप से भी जैन होना चाहिए। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, चार प्रकार से जैन होता है, समझे। वास्तव में नाम जैनी कुकर्म करने वाला और जो है अभक्ष खाने वाला दुर्गति में जाता। बड़े भाग्य से जैन होता है और वो पुण्य को भी नष्ट कर देता है अभक्ष खाने से। इसलिए अभक्ष का त्याग करना चाहिए। 22 अभक्ष होता है जिनवाणी में लिखा हुआ है। अभक्ष का त्याग करने से, हम जो है संयम धारण करने से, व्रतों का पालने से, व्रती बनने से हम एक दिन महाव्रती बन करके, मुनि बन करके मोक्ष के अधिकारी बनेगा। इसलिए इन सब में मूल बाधक है 15 प्रमाद है। 15 प्रमाद हमारे आत्मकल्याण के बाधक है। वो 15 प्रमाद जीतने के लिए जैन धर्म का व्यवहार ने से ये साधक है। कौन सा? 5 अनुभव, 3 गुणवत, 4 शिक्षावत। इससे हम साधना करते रहेंगे तो एक दिन जो है हम चरम शरीरी महामुनि बनेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।